कल बताए थे आपको कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसमें बाहर में एक लेयर होता है, उसके बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? ये बाहर की लेयर जो ऐसे इस तरह से बनता है इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट अंदर में कुछ लेयर होते हैं इस तरह से, है ना, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? इनर सेल मास बोल देते हैं। और बीच में क्या होता है? एक खाली जगह होता है जिसको क्या बोलते हैं? इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, फ्लूइड, इसको बोल देते हैं ब्लास्टो सील। ब्लास्टो सील बोल देते हैं इसको। समझे? यहां तक तो क्लियर था। बाद में ये जो इनर सेल मास है यही जाकर के क्या बन जाता है? इम्ब्रायो बनता है, और इम्ब्रायो के बाद ही फिर फीटस बन करके। अब ये जो इनर सेल मास है ना, इसमें आ जाओ, ये इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास है इसी का पूरा कराया धराया है जो हम लोग आज है। ये जो इनर सेल मास है ना, इनसाइड द ब्लास्टो देयर इज अ ग्रुप। अब जो इनर सेल मास है इसी से क्या बन जाता है? हमारा एम्ब्रायो बनता है। अब यहां पे देखना, इनर सेल मास जो है वो चेंज होता है एपीब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में। किसमें? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, इनर सेल मास। ठीक है, मैंने तो बताया डायरेक्ट कि इनर सेल मास ही जाकर के एम्ब्रायो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर हम लोग बनते हैं। बट यही जो इनर सेल मास है वो किससे बनता है? एपीब्लास्ट से बनता है, फिर हाइपोब्लास्ट बनाता है, दो चीज बनाता है। अब देखो, ये जो एपीब्लास्ट है ना, ये एक लेयर बनाता है 3 जर्म सेल का। समझो क्या है? ये जो इनर सेल मास है ये किसमें किससे बटा? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। हाइपोब्लास्ट में ये दो में बटा। ये अब जो एपीब्लास्ट है अब ये 3 लेयर में बटेगा या फिर 3 लेयर बनाएगा। समझे? ये 3 लेयर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? जर्म सेल। समझे? 3 लेयर बनाएगा, उसको क्या बोल देंगे? जर्म सेल। मतलब कि 3 तरह के जर्म सेल को बनाएगा। एक को बोलते हैं हम लोग एक्टोडर्म, है ना, दूसरे को एंडो कर देते हैं, एंडोडर्म, और एक को बीच वाले को मेसोडर्म। समझे? इनर सेल मास से क्या बना? एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट 3 लेयर बनाया जर्म सेल का, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब ये जो एक्टोडर्म और ये जो मेसोडर्म है, समझते चलो, यहां तक ये बना दिया। अब इसमें आना, यहां पे देखना कहां गया। अभी जो आउटर जर्म सेल है ना हमारा, क्या? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या होता है? आउटर जर्म सेल होता है। ये हमारा बनाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। समझे? इनर सेल मास से एपीब्लास्ट बना, एपीब्लास्ट से 3 जर्म लेयर बने, क्या क्या? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म को आउटर लेयर भी बोला जाता है, और ये क्या बना देता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्किन बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनाता है 3rd और 4th वीक में। 3rd और 4th वीक ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के तीसरे से चौथे जो वीक होते हैं, मतलब लगभग 1 महीने के बाद, 1 महीने में क्या बनाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, जो फिर स्किन बनाता है हमारा। 4th वीक में क्या बनाता है? स्किन बनाता है। फिर हमारा आंख बनना चालू होता है 4th वीक में। 4th वीक में हमारा आंख भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इनेमल बनाएगा, हमारे टूथ में होता है इनेमल, ठीक है, वो बनाना चालू करेगा। हेयर और नेल्स स्टार्ट हो जाएंगे बनाना। समझ आया? तो एक्टोडर्म एक्चुअली क्या बना देता है? स्किन और ब्रेन। तो एक्टोडर्म क्लियर हो गया इनर सेल मास का। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? नेक्स्ट हमारा जाता है मेसोडर्म। अब मेसोडर्म सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, ये हमारा बनाता है हार्ट। मेसोडर्म क्या बना देता? हार्ट। अराउंड 22वें से 23वें दिन, ऐसा बोला जाता है, सबसे पहले बच्चा का हार्ट ही बनता है। 22वें से 23वें दिन, मतलब 3rd वीक में क्या बनना चालू होता है? हार्ट। फिर ब्लड वेसल्स, ब्लड और ब्लड वेसल्स, क्योंकि हार्ट बन रहा है तो ब्लड को पंप करेगा, तो वही ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे बनना चालू हो जाता है। मसल्स बनना चालू हो जाता है बच्चे में, मांस वास बनना चालू हो जाता है। बोन्स और स्केलेटन फिर 4th वीक में चालू हो जाता है। किडनी बनना चालू हो जाता है, गोनैड्स, टेस्टिस को बोलते हैं हम लोग, वो बनना चालू हो जाता है। ठीक है, और डर्मीज मतलब स्किन, स्किन जो होता है वो बनना चालू हो जाता है। कहां से? मेसोडर्म से। समझे? हार्ट डेवलपमेंट देखो, यहाँ पे नीट का ये पॉइंट है क्या, कि 3rd वीक में हार्ट चालू हो जाता है 22वें से 23वें दिन में बनना। ठीक है, तो मेसोडर्म क्या है? मसल बनाना, बोन बनाना, ब्लड बनाना और हार्ट बनाना। मेसोडर्म का ये काम है। समझे? उसके बाद और भी बहुत सारा चीज बनाता है।
उसके बाद क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइनिंग बनाता है हमारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाता है हमारा, लीवर बनाता है, पैनक्रियाज बनाता है, पैनक्रियाज बनाता है, थायराइड बनाता है, पैराथायराइड बनाता है, और यूरिनरी ब्लैडर बना देता है, उसकी लाइनिंग को बनाता है मेसोडर्म। तो ये पॉइंट छोटो, हाँ सॉरी एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं एंडोडर्म, ठीक है। तो ये हमारा लाइनिंग था। तो यहीं पे क्विक रिवीजन एक तरह का क्या है, एक्टोडर्म क्या बना रहा है, एक्टोडर्म बना रहा है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, कब, 3rd से 4th वीक में। आई भी 4th वीक में हमारा बनना चालू होता है, मतलब 1 महीने के अंदर में। एपिडर्मिस होता है, लेयर होता है हमारा स्किन का, वो बनना चालू होता है, और टूथ होता है, टीथ के अंदर इनेमल होता है, वो बनना कब चालू होता है, 6th वीक में। ये कौन बनाता है, एक्टोडर्म। मेसोडर्म का मेन इंपॉर्टेंट काम है हार्ट बनाना चालू, मतलब दोनों काम है, ये ब्रेन बनाएगा और ये मेसोडर्म बनाएगा, ठीक है। हार्ट बनाएगा कब, 22वें से 23वें दिन, ये बहुत अच्छा ये सवाल है। 3rd वीक में हार्ट बनना चालू होता बनता है कब, 22वें से 23वें दिन में, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स चालू हो जाता है, मसल 3rd वीक 4th वीक में, किडनी, गोनैड्स। एंडोडर्म डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लीवर, पैनक्रियाज और थायराइड, ये सब कौन बना देता है, एंडोडर्म हमारा, ठीक है। तो वही बताया, इनर सेल मास से क्या बना, एपीब्लास्ट, ऐसी एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट से क्या बना, 3 लेयर, 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक, यही चीज है। तो इतना ही था ये।